हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हमने उपन्यास विधा के चार भागों में लगभग 200 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम ये पांचवा भाग उपन्यास विधा का लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये पांचवा भाग है। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सेशन के लास्ट में आपको हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, उसमें क्लिक करके उसके अंदर जाकर आप हमारे सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 621, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? तो वो विधा है उपन्यास। विकल्प ए सही है। ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य का नया और सबसे शक्तिशाली साहित्य की उपन्यास विधा में प्रकट हुआ। अगला प्रश्न है 622, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो ये पात्र हैं प्रोफेसर मेहता। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान, जो कि कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। प्रोफेसर मेहता इसका प्रमुख पात्र है, जो कि एक प्रसंग में कहता है, विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता समझता हूँ, उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष में है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के पास आपके हाथ कट जाते हैं। अगला प्रश्न है 623, लालचीन उपन्यास के लेखक हैं। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम ब्रजनंदन सहाय। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। लालचीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं। सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यायिक कृतियाँ हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सौंदर्योपासक है। चलिए अगला प्रश्न 624, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? बावन दास फणीश्वरनाथ रेणु कृत महिला आंचल का प्रमुख पात्र है। बी विकल्प सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बावन दास महिला आंचल का प्रमुख पात्र है। बावन दास गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। जुलूस, दीर्घ तपा तथा परती परिकथा सभी फणीश्वरनाथ रेणु के ही उपन्यास। अगला प्रश्न है 625, ये कथन किसका है? ये कथन किसका? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। अगला चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये कथन प्रेमचंद का है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव के सर्वनाश का कारण होगा। ये कथन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। अगला 625 नंबर प्रश्न, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो ये है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया। विकल्प सी सही है। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं, लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने, चिड़ियाघर आदि ये सभी गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 627, प्रेमचंद ने पहला उपन्यास लिखा। प्रेमचंद ने पहला उपन्यास लिखा। प्रेमचंद का पहला उपन्यास है सेवा सदन 1918 ईस्वी का। विकल्प सी सही है। प्रेमचंद ने पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा। इस उपन्यास में वेश्या
जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। इनके अन्य उपन्यास देवस्थान रहस्य, प्रेम प्रेमा वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न 628, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास है, विकल्प डी सही है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन काल है 1880 में जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी। इनका मूल नाम है धनपत राय तथा किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। अगला प्रश्न 629, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। तो इनके लेखक हैं जैनेन्द्र, विकल्प बी से जैनेन्द्र परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: सुनीता कल्याणी, सुखदा विवर्त, व्यतीत जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंततर, अनाम स्वामी, दशार्क। जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सबसे पहले कर दिया करें, जिससे डिस्टर्ब ना हो। और इसके बाद पढ़ना तो है ही, लाइक और शेयर कर देंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में लोगो आएगा, वहाँ क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 630, निम्न में से भीष्म सायनी द्वारा रचित उपन्यास है। तो इसका उत्तर होगा भीष्म सायनी द्वारा रचित उपन्यास है। भीष्म सायनी द्वारा रचित उपन्यास है मायादास की माड़ी, विकल्प डी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। भीष्म सायनी का द्वारा रचित उपन्यास मायादास की गाड़ी। इस उपन्यास में सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर। प्रश्न है अगला 631, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड ये है फणीश्वरनाथ रेणु का सही है। मृगांतक है, मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल का है, ये भी सही है। दिलो दानिश, दिलो दानिश ये है ममता कालिया का। दिलो दानिश ये है ममता कालिया का। और रात का रिपोर्टर ये है निर्मल वर्मा का। दिलो दानिश है ममता कालिया का, ये गलत है। दिलो दानिश है गंगा प्रसाद, सॉरी दोस्तों, दिलो दानिश ममता कालिया ये गलत है, जबकि ये दिलो दानिश है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती का विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिलो दानिश कृष्णा सोबती, पलटू बाबू रोड फणीश्वरनाथ रेणु का, मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल का, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का। चलिए अगला प्रश्न 632, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री का, ये सही है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये सही है। गढ़ कुंडार ये वृंदावनलाल वर्मा का है, वृंदावनलाल वर्मा का है ये। इसका उत्तर विकल्प सी सही, ये राहुल संकृत्यन का नहीं है। बाकी विवर्त ये जैनेन्द्र कुमार का, ये भी सही, विकल्प सी गलत है, ये वृंदावनलाल वर्मा का है, विकल्प सी सही। गढ़ कुंडार ये वृंदावनलाल वर्मा है। वर्मा जी के अन्य उपन्यास हैं विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधव जी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 633, लवंग लता किस विधा की रचना है। लवंग लता उपन्यास विधा की रचना है, विकल्प बी सही है। लवंग लता उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। लवंग लता के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। गोस्वामी जी के अन्य उपन्यास हैं हृदय हारणी या व आदर्श रमणी, तारा राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। ये सभी रचनाएं किशोरी लाल गोस्वामी की। 634 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
चलिए देखते हैं। गुप्तचर गोपाल राम गहमरी का है। गुप्तचर गोपाल राम गहमरी का है। आदर्श सिंधु इसके लेखक हैं लज्जाराम मेहता की है। आदर्श सिंधु लज्जाराम मेहता की है। इसका उत्तर यही सम्मिलित नहीं है। आदर्श सिंधु लज्जाराम मेहता की है। आदि किला फूल ये अयोध्या सिंह अरियौत का। नरेंद्र मोहिनी ये देवकी नंदन खत्री का है, जो कि ये तिलस्मी उपन्यासकार हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। आदर्श सिंधु राधा कृष्ण दास का नहीं है। इसके लेखक लज्जाराम मेहता हैं। लज्जाराम मेहता के अन्य उपन्यास धूर्त, रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी। राधा कृष्णदास का उपन्यास है निसहाय हिंदू। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 635। चलिए देखते हैं। निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम देखना है। ऊषा प्रियवंदा का है 55 खंबे लाल दीवारी, ये 1961 का है। ये 61 का है। तत्सम है राजी सेठ का 1963 ईस्वी का है। 1963 ईस्वी का। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का 1993 ईस्वी का। आवाम है चित्रा मुग्दल का, ये 2000 ईस्वी का है। 2000 ईस्वी का। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए ही सही है। चलिए अगला प्रश्न। ऊषा प्रियवंदा 55 खंबे लाल दीवारें, ये 1961 का है। राजी सेठ का है तत्सम 1983 का। कृष्णा सोबती का दिलो दानिश 1993 ईस्वी का। चित्रा मुग्दल का है आवाम 2000 ईस्वी का। प्रश्न है 636। शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रियमवंदा का है। विकल्प ये सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 ईस्वी तथा भय कभी उदास 2007, ये सभी उषा प्रियमवदा के उपन्यास है। अगला प्रश्न है 637। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो मंजुल भगत का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही। अनारो मंजुल भगत की उपन्यास है। दोस्तों आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में हमारे चैनल का लोगो आएगा, वहां क्लिक करके आप वहां से अंदर जाकर वहां हमारे सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनारो 1977 की रचना है। बेगम घर में है 1978 की। खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995 की है इत्यादि। ये सभी मंजुल भगत के उपन्यास है। एक ज़मीन अपनी 1990 की। आवाम 1999। गिली गड़ू 2000 ईस्वी की है। ये सभी रचनाएं एक ज़मीन अपनी, आवाम, गिली गड़ू, ये सभी चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं। बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट 1997, दुखम सुखम 2010, ये सभी ममता कालिया के उपन्यास हैं। तत्सम 1983, निष्कवच 1995, ये राजी सेठ के उपन्यास है। अगला प्रश्न 638। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम देखना है। 638। तो चलिए देखते हैं। आवाम है चित्रा मुग्दल का, 2000 ईस्वी का है। आपका बंटी है मन्नू भंडारी का, 1971 ईस्वी। रुकोगी नहीं राधिका, ये है उषा प्रियमवदा का, 1967 ईस्वी की, 1967। और चाक है मैत्रेयी पुष्पा का, ये है 1997 का, 1997 का। तो सबसे पहले आएगा रुकोगी नहीं राधिका, फिर आएगा आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, फिर इसके बाद चाक 1997, फिर आवाम जो कि चित्रा मुग्दल का 2000 ईस्वी का। इसका उत्तर विकल्प सी है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा प्रियवंदा का है। आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी का है। चाक है 1997 का मैत्रेयी पुष्पा का। और आवाम है
चाक है 1997 का, मैत्रेयी पुष्पक का। आवाम है 2000 ईस्वी का, यह है चित्रामुग्दल का। नोट, आवाम 1999 ईस्वी, चित्रामुग्दल को उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान, आवाम के लिए 2003 में व्यास सम्मान चित्रामुग्दल को मिला था। प्रश्न है 639, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी है, ये मैत्रेयी पुष्पक की रचना है। विकल्प 20 सही है। अलमा कबूतरी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पक का। अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी का, मैत्रेयी पुष्पक का। कठगुलाब 1996 मरुदुला गर्ग का है। एक जमीन अपनी 1990 की चित्रामुग्दल की है। माही 1993 गीतांजलि श्री की है। चलिए अगला प्रश्न 640, इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। आपका बंटी मन्नू भंडारी की है। 55 खंबे लाल दीवारें, ये है उषा प्रियमवदा का। 55 खंबे लाल दीवारें, ये है उषा प्रियमवदा का। आवाम है चित्रामुग्दल का। आवाम है चित्रामुग्दल का। और बेघर है ममता कालिया का। बेघर है सॉरी दोस्तों, बेघर है ममता कालिया का। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-1-2-1-4-3 2-1-4-3 2-1-4-3 विकल्प बी से, विकल्प बी से ही। आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी की। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 की रचना है, उषा प्रियमवदा की है। आवाम चित्रामुग्दल की 2001 ईस्वी का है। बेघर 1971 ममता कालिया, इसका प्रकाशन 1971 में। समय सरगम है कृष्णा सोबती 2000 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। 641 नंबर प्रश्न, कठ गुलाब के रचनाकार है। कठ गुलाब के रचनाकार है मंजुल भगत, विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, कठ गुलाब के रचनाकार है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग है, इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। कठ गुलाब की रचनाकार है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं। अन्य विवरण इस प्रकार है। मंजुल भगत के उपन्यास है अनारो, बेगाने घर में, खातूल, तिरछी बौछार, गंजी, ये सभी मंजुल भगत के उपन्यास है। ममता कालिया के उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियाँ, एक पत्नी की नोट्स, दुक्कम सुक्कम, ये सभी ममता कालिया के उपन्यास हैं। मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी महाभोज, ये दोनों मन्नू भंडारी के उपन्यास। आपका बंटी महाभोज, ये दोनों मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है 642, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है, विकल्प सी सही है। जिंदगी नामक कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं उपन्यास मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलोदानी, समय सरगम, ये सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। इनकी कहानी भी देख लेते हैं। बादलों के घेरे, ये कृष्णा सोबती की कहानी है, लंबी कहानी। डार से बिछुड़ी, यारों की यार, ये लड़की, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब, मृदुला गर्ग के उपन्यास है। और महाभोज आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवसी, भाई कबीर उदास, ये सभी उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 643, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास है उषा प्रियमवदा का, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका उषा प्रियमवदा का है। इनके अन्य उपन्यास हैं मैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवसी, भाई कबीर उदास, ये सभी उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। अगला है 644 नंबर प्रश्न, उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना। चलिए, मृणाल पांडे, इनकी रचना है, मृणाल पांडे की रचना है पटरंग पुराण, राजी सेठ की है तत्सम, शूरबाला का उपन्यास है अग्निपंछी। और मैत्रेयी पुष्पा का है इदमनम। और फूल का दर्द, तो इसका मिलान इस प्रकार, मृणाल पांडे का पटरंग पुराण, राजी सेठ का तत्सम, शूरबाला का अग्निपंछी, मैत्रेयी पुष्पा का इदमनम। तो इसका उत्तर 2-1-2-1-4-5 विकल्प बी सही, इसका उत्तर विकल्प बी सही। प्रश्न है 645, मित्रों मरजानी की लेखिका है। मित्रों मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोबती का ये उपन्यास है, विकल्प बी सही है। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का है, विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं।
मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती की है। ये सभी महिला उपन्यासकार कृष्णा सोबती की। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। अगला है उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भाई कबीर उदास, ये सभी उषा प्रियमवदा के उपन्यास। प्रश्न है चित्रा मुग्दल के उपन्यास एक जमीन अपनी आवाम गीली गढ़ू, ये सभी चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं। प्रश्न अगला है मृदुला गर्ग के उपन्यास। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित, मैं और मैं, कठगुलाब, ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। प्रश्न है 646 नीचे लिखे गए एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। नासिरा शर्मा का उपन्यास देखना है कौन सा है। दोस्तों यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें, और यदि नहीं आता है तो हम व्याख्या तो पढ़ते ही साथ में पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है 7 नदियाँ एक समुंदर, विकल्प सी सही है। 7 नदियाँ एक समुंदर, ये विकल्प सी सही है। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुन्या जान, जीरो रोड, अजनबी, जरीरा, बहिश्ते जहरा, अपना चेहरा गोविंद श्री मिश्र का है। अपना चेहरा गोविंद मिश्र का है। इनके अन्य उपन्यास हैं उतरती हुई धूप, पीली आंधी, जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर आदि, मछली मरी हुई है, शहर था, शहर नहीं था, राजकमल चौधरी का उपन्यास है। टेरीकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास। अगला प्रश्न है 647 निष्कवच उपन्यास की लेखिका है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है ये राजी सेठ का है। इनका उपन्यास तत्सम भी है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। निष्कवच राजी सेठ का इनके अन्य उपन्यास तत्सम है, जबकि सूरबाला के लिखित उपन्यास हैं सुबह के इंतजार तक, मेरे संधिपत्र, अग्निपंछी, यामिनी कथा, जूझ आदि, ये सभी सूरबाला के उपन्यास। आप देखते हैं मधु कांकरिया के लिखित उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति आदि, ये सभी मधु कांकरिया के उपन्यास है। क्षमा कौल का उपन्यास है दर्दपुर, क्षमा कौल का दर्दपुर उपन्यास। अगला प्रश्न 648 दुखम सुखम के रचनाकार हैं। दुखम सुखम के रचनाकार हैं ये ममता कालिया का उपन्यास है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। दुखम सुखम की रचनाकार ममता कालिया का है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बेघर, दर्द, इनकी अन्य रचनाएं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां साथी, एक पत्नी के नोट्स, ये सभी ममता कालिया के उपन्यास हैं। प्रश्न है 649 मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की तथा जिंदगी नामा की लेखिका हैं। जिंदगी नामा की लेखिका, ये तीनों उपन्यास कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं, विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। मित्रों मरजानी सूरजमुखी के अंधेरे तथा जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। प्रश्न 650 सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है। तो इसका उत्तर होगा 650 का उत्तर होगा ये सीट नंबर 6 ममता कालिया का है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह लेखिका ममता कालिया का। इनकी अन्य कहानियां हैं छुटकारा, एक आदत औरत, प्रतिदिन, मुखौटा आदि अन्य लेखिकाओं की कहानियां। मनु भंडारी की हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, ये मनु भंडारी की है। मंजुल भगत की गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान, ये सभी मंजुल भगत के हैं। इंदु बाली की रचना धरातल, चुभन, पांचवा युग, ये इंदु बाली की रचना है। प्रश्न है 651 जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं ये इसकी रचनाकार है निर्मला जैन, विकल्प सी सही। विकल्प सी सही है, निर्मला जैन। जमाने में हम, ये आत्मकथा की रचना निर्मला जैन की है। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार निर्मला जैन है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, ये भी मैत्रेयी पुष्पक की आत्मकथा 2 भागों में है। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेयी पुष्पक की आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। 652 नंबर प्रश्न में सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं।
कट गुलाम का यह है मृदुला गर्ग का 1996 ईस्वी का। और शेष यात्रा है उषा प्रियमवदा का 1984 ईस्वी का। 84 ईस्वी का सूरजमुखी अंधेरे के ये है सूरजमुखी अंधेरे के ये कृष्णा सोबती का है 1972 ईस्वी का। ठिकरे की मंगनी यह है 1989 ईस्वी का। नासिरा शर्मा का 1989 का। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का 1972। ये बाकी कट जाएंगे, तो इसका उत्तर विकल्प सी ही सही होगा। सूरजमुखी अंधेरे के शेष यात्रा, ठिकरे की मंगनी, फिर आएगा 1996 वाला कट गुलाब जो कि है मृदुला गर्ग का 1996। इसका उत्तर विकल्प सी से। प्रश्न है 653, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। उस शहर तक ये नहीं है विदेशी पृष्ठभूमि पर, बाकी 1 2 3 ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी से चलिए व्याख्या देखते हैं। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास वे दिन निर्मल वर्मा का रुकोगी नहीं राधिका, ये उषा प्रियमवदा का है। 7 नदियाँ एक समुंदर, ये नासिरा शर्मा का। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। इस प्रकार इसका उत्तर कूट 1 2 3 ये सही है। प्रश्न 654, सुमेलित, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 654 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग्यवती ये श्रद्धाराम फिलौरी का है। इसका उत्तर विकल्प यही सही है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी का है। और श्यामा शुक्ल ये सुमेलित है जगमोहन का। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का। और परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी ये श्रीनिवास दास का। ये सही है। विकल्प ए भाग्यवती ये श्रद्धाराम फिलौरी का है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय का है। विकल्प डी सही है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। नागर अर्जुन के उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ और वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया, कबाबा, इमरतियाँ, पारो, गरीबदास, ये सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न 656, इसमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। यह है राही मासूम रजा का, ये सही है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, ये भी सही है। आवाम चित्रा मुग्दल का, ये भी सही है। ये सुमेलित है। बल्कि जिंदगी नामा ये है उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। सॉरी दोस्तों, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। विकल्प डी सही, ये मन्नू भंडारी का नहीं है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानी, समय सरगम, ये सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। आवाम चित्रा मुग्दल का। प्रश्न है 657, कौन सा उपन्यास अधूरा है। तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का ये उपन्यास अधूरा है। विकल्प बी सही है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का उपन्यास अधूरा है। प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया। सेवा सदन में वैश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीयों शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण है। 658, कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से अनाम दास का पोथा, ये सही है। अनाम दास का पोथा, बाणभट्टी की आत्मकथा, ये पुनर्नवा आदि, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नाचो बहुत गोपाल, ये अमृत लाल नागर का, ये भी सही। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, ये भी सही। चंद हसीनों के खातूत, ये पांडे बेचन शर्मा का है। ये पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। विकल्प डी सही। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। 658 का चंद हसीनों के खातूत, ये पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। चंद हसीनों के खातूत, पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास। अनाम दास का पोता, हजारी प्रसाद, नाचो बहुत गोपाल, अमृत लाल नागर का। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। अगला प्रश्न
प्रश्न है देवराजकृत अजय की डायरी किस विधा का रचना है? तो इसका उत्तर विकल्प सी सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प ए उपन्यास विधा की रचना है। देवराजकृत अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना, विकल्प ए सही है। अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना, इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ। इनके अन्य उपन्यास है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र, ये सभी देवराज कृत उपन्यास हैं। 660 हिंदी जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? तो देवकी नंदन खत्री ने हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों की शुरुआत की, विकल्प सी सही। हिंदी में देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। प्रश्न में जासूसी एवं तिलस्मी दोनों दिया गया है, जो कि असंगत है। प्रश्न है 661 वरदान उपन्यास के लेखक हैं। वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, विकल्प ए सही है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास। भीष्म साहिनी के उपन्यास है। तमस, वसंती, झरोखा, मायादास की गाड़ी, माड़ी, कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये सभी भीष्म साहिनी के उपन्यास। कमलेश्वर के उपन्यास हैं डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, दोपहर, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये सभी कमलेश्वर के उपन्यास। प्रश्न है 662 वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। इनके अन्य उपन्यास हैं विराट की पद्मिनी, कुंडली चक्र, अमरबेल, राखी की लाज, ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास। दादा कामरेड यशपाल का, भागवती श्रद्धा राम फिल्लौरी का है, सेवा सदन प्रेमचंद का। चलिए अगला प्रश्न। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी का है, ये विकल्प ए सही, राजेंद्र अवस्थी। चलिए व्याख्या देखते हैं। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी है। इनके अन्य उपन्यास हैं जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार, जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा आदि शैलेश मटियानी के उपन्यास। ये सभी शैलेश मटियानी के उपन्यास। अगला 664 तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रदर्शन किसमें हुआ? तो इसका प्रदर्शन दूरदर्शन में हुआ, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन से हुआ। भीष्म साहिनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने 1988 ईस्वी में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया। ये बेहद लोकप्रिय हुआ था। इसमें ओम पुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है। प्रश्न है 665 किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा, यही इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूँगा। यह वाक्य है डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा, विकल्प सी सही है, मैला आंचल का है। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा मैं फिर काम करूँगा, यहीं इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूँगा। उक्त कथन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल का है, जो कि ये 1954 ईस्वी का है। प्रश्न है 666 मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? तो इसमें भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। मैला आंचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावनदास, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव, ये सभी मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न 667 मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? मैला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण हुआ है। प्रश्न 668
प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रेमचंद का जन्म 1980 में 31 जुलाई को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ है। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए ही सही। 668 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा उपन्यास है, ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? गोदान में उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से, महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए ही सही है। धनिया ने दाता दीन से कहा, महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। विकल्प ए ही सही। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा, महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये कथन है धनिया का दाता दीन से। प्रश्न है 670, निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर हूँ, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती। ये कथन है गोबर ने झुनिया से कहा। गोबर ने झुनिया से कहा। विकल्प बी से, गोबर ने झुनिया से कहा। दोस्तों आज फिर हमने 50 प्रश्नों को पढ़ा है। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, उसमें क्लिक करके आप इसके अंदर जाकर आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।